नमस्कार दोस्तों, मेष राशि पे शनि की 7.5 के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया। आज मैं चतुर्थ शनि यानी कि कंटक शनि के बारे में बताऊंगा। मेष राशि से जब शनि चतुर्थ भाव में आएगा तो उसे कंटक शनि या शनि की ढैया कहते हैं। अब चतुर्थ भाव में अक्सर ये भी सुनने में आता है कि शनि की 7.5 से ढैया कहीं ज़्यादा खराब होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हर राशि पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होती, किसी किसी राशि के लिए ऐसा होता है। नक्षत्रों और उनके सबलॉर्ड्स के होते परिवर्तन के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। शनि कर्क राशि में आते ही मेष राशि के जातकों के लिए शनि की जो ढैया शुरू होगी, शनि उस वक्त बृहस्पति के नक्षत्र में होगा पहले 3 डिग्री 20 कला तक। बृहस्पति का नक्षत्र, चंद्रमा का सबलॉर्ड, मंगल का सबलॉर्ड और राहु का सबलॉर्ड मिलेगा। उसके बाद बृहस्पति शनि के नक्षत्र में जाएगा। अब बृहस्पति का मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव में हो रहा गोचर, बृहस्पति जिन भावों का मालिक है, बृहस्पति उस वक्त गोचर में जिस स्थान पे है, उन भावों को लेते हुए ये शनि फल करेगा। शनि दशमेश है, एकादशेश है, दशम से संबंधित फल चतुर्थ भाव से होते हुए भाया बृहस्पति और उनके सबलॉर्ड के थ्रू जातक को मिलेंगे। अब आ जाते हैं दृष्टि पे। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी शत्रु भाव पर। शत्रु भाव पर पड़ रही तीसरी दृष्टि अच्छी खबर बता दूं, शत्रुओं के लिए विनाशकारी होती है। कहा जाता है शनि की तीसरी दृष्टि जो है एक तरह की वक्र दृष्टि है, यानी कि तिरछी दृष्टि से देखना। आपने चालू भाषा में भी देखा होगा, किसी को तिरछी दृष्टि से देखने वाली कहावत जो चलती है, टेढ़ी नज़र से देखना। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो तिरछी नज़र कहलाती है। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि शत्रु भाव पे पड़ेगी तो जातक के, मेष राशि के जातकों के शत्रुओं का नाश होगा। और ये जनरल या परंपरागत नियम लगभग हर राशि पे एप्लीकेबल है। तीसरी दृष्टि जब भी शत्रु भाव पे पड़ेगी चतुर्थ भाव से, शत्रुओं के लिए विनाशकारी होती है। अब कितनी विनाशकारी होगी या शत्रुओं का कितना विनाश होगा, ये लग्न कुंडली पे निर्धारित करेगा और उस वक्त जातक की चल रही दशा अंतरदशा पे निर्धारित करेंगे। शनि जब शनि के नक्षत्र में आएगा शनि की प्लेसमेंट तो चतुर्थ हो गई, एकादशेश और दशमेश होते हुए चतुर्थ में बैठा हुआ शनि के ही नक्षत्र में फिर शनि का सबलॉर्ड, फिर बुध का सबलॉर्ड। इस तरह से जैसे ही बुध के सबलॉर्ड में आएगा ये शनि तृतीय और षष्ठेश और बुध की प्लेसमेंट को जैसे ही कनेक्ट करेगा, कर्म स्थान में शत्रुता और ट्रांसफर के योग तैयार हो जाएंगे। जातक को शॉर्ट टर्म ट्रांसफर भोगना पड़ सकता है। बुध के नक्षत्र में होते हुए बुध अगर उस वक्त पंचम यानी बुध के सबलॉर्ड में होते हुए बुध अगर पंचम भाव पे मूव कर गया तो शॉर्ट टर्म नौकरी से बैठना, कर्म विरति भी हो सकता है। इसी तरह शनि के नक्षत्र में रहते हुए बदलते हुए सब लॉर्ड्स के अनुसार ये फलाफल होगा। हाँ, यहाँ 7वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है शनि की, तो पिता से संपर्कों का खराब होना ये परिलक्षित करेगा, कर्म को बिगाड़ेगा, क्योंकि ये ढैया परेशान तो करेगी ही जरूर। तो किसी न किसी सेक्टर में तो करेगी। तो किस सेक्टर में करेगी? जिस सेक्टर में जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है, जिन जिन भावों से उसका कनेक्शन बन रहा है। अब नक्षत्र और उनके सब लॉर्ड की अच्छी बुरी प्लेसमेंट के अनुसार फलों में
उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसे सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है। मैं फिर वही पुरानी बात दोहराऊंगा कि 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले क्या स्थिति थी, उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए या कोई किताब पढ़ के शनि का ढैया कैसा जाएगा या शनि की 7.5 कैसी जाएगी, उन फलों को हूबहू अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हुए इन फलादेशों को या अटल सत्य ना समझें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन का डर निकले, क्योंकि शनि की 7.5 या शनि की ढैया के बारे में आपको अमूमन अक्सर ज़्यादातर बुरी बातें ही लिखी मिलती हैं, जिसे पढ़ते ही आपका ब्लड प्रेशर जो है, तो वर्तमान स्थिति को देखना होगा, वर्तमान स्थिति को समझना होगा। जैसे ही शनि चतुर्थ भाव में रहते हुए बुध के नक्षत्र में आएगा, पुष्य अश्लेषा नक्षत्र में आएगा, परिस्थितियों में फिर बदलाव आएगा। बुध की 3-6 की प्लेस कनेक्शन को लेते हुए, ओनरशिप को लेते हुए बुध की प्लेसमेंट और उसके बाद बदलते हुए सब लॉट्स, जैसे ही बुध के नक्षत्र में आएगा वो फिर वही ट्रांसफर वाली बात और कर्म से छुट्टी या 3rd हाउस से कनेक्शन हो रहा है, इसलिए घूम के काम करना। ऑफिस जॉब में अगर है तो ऑफिस से ही आपको ऐसा काम मिल जाएगा कि आपको बाहर घूमना पड़े। और उसके बाद बुध के नक्षत्र में रहते हुए उनके बदलते हुए सब लॉर्ड्स के हिसाब से आपको रिजल्ट मिले। अष्टक वर्ग की स्थिति विचारणीय है। चतुर्थ भाव में सर्वाष्टक वर्ग की स्थिति भी विचारणीय है। और ये विचार आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, ज्योतिष आप खुद समझिए, खुद सीखें, खुद पढ़ें, या किसी अच्छे ज्योतिष से आप जाकर मिले, उसे अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन कृपया करके 30 साल पहले के रिजल्ट को इस वक्त के रिजल्ट में परिणत करने की कोशिश ना करें, ना खुद ही करें, और उन ज्योतिषियों को भी मेरी राय है कि वे भी ना करें, क्योंकि वो भी करते नजर आते हैं। मुझे कई जगहों पे मैंने देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने कि राहु 1983 में यहाँ था, अच्छा ऐसा 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 हुआ था, शनि 1982 में यहाँ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ओ ऐसा फिर होगा। ये गलत कैलकुलेशन है, ये गलत धारणा है, इससे बचिए। बाकी शनि, अष्टम शनि को लेकर अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।